पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 11। सनातन धर्म की पावन परंपराओं में पुरुषोत्तम मास का स्थान अत्यंत उच्च और कल्याणकारी माना गया है। यह मास भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करने का दुर्लभ अवसर है। इस दिव्य काल में किए गए जप तप दान और व्रत साधक के जीवन को पवित्र बनाते हैं और उसे भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं। अभी तक हमने पुरुषोत्तम मास की महिमा अध्याय 1 से 10 तक की कथा सुनी है। उसकी उत्पत्ति, भगवान की अनुकंपा के अनेक अद्भुत प्रसंग का श्रवण किया है। अब आगे बढ़ते हैं 11वें अध्याय का। अब श्रद्धा और भक्ति के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म कथा के अध्याय 11 के दिव्य प्रसंगों को पढ़ते हैं। तो चलिए, पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 11। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं आपको उस अद्भुत कथा का सार सुनाता हूँ जिसमें एक तपस्विनी कन्या की कठोर साधना, भगवान शंकर की कृपा और पुरुषोत्तम मास के महत्व का गूढ़ रहस्य प्रकट होता है। नारद जी के प्रश्न करने पर श्री नारायण बोले, एक समय एक ऋषि की कन्या ने भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा से अत्यंत कठिन तपस्या आरंभ की। वह कन्या अत्यंत दृढ़ निश्चयी और धैर्यवान थी। उसने ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य बैठकर तप किया, शीतकाल में ठंडे जल में खड़ी रही और वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे बिना किसी आश्रय के निवास किया। इस प्रकार उसने हजारों वर्षों तक तप करते हुए अपने शरीर को क्षीण कर लिया, परंतु उसकी भक्ति और संकल्प अडिग रहे। उसकी ऐसी कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र भी चिंतित हो उठे, किंतु वह कन्या अपने लक्ष्य से तनिक भी विचलित नहीं हुई। अंततः उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर उसके समक्ष प्रकट हुए। उसके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाकर वह कन्या अत्यंत प्रसन्न हुई और विनम्र भाव से उसने स्तुति की। उसने भगवान शिव को दुखों का नाश करने वाले और भक्तों के रक्षक के रूप में प्रणाम किया। भगवान शंकर उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोले, हे तपस्विनी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांगो। यह सुनकर वह कन्या अत्यंत हर्षित हुई और बार बार एक ही वर मांगने लगी, हे प्रभु, मुझे पति दीजिए, मुझे पति दीजिए। उसने अपनी इस इच्छा को 5 बार दोहराया। तब भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले, हे सुंदरी, तुमने 5 बार पति मांगा है, इसलिए अगले जन्म में तुम्हें 5 पति प्राप्त होंगे। वे सभी वीर, धर्मज्ञ और गुणवान होंगे। यह सुनते ही कन्या व्याकुल हो उठी। वह हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, 5 पति होना तो लोक विरुद्ध है। कृपया मुझे ऐसा वर दें जिससे मेरी हंसी ना हो। तब भगवान शंकर गंभीर होकर बोले, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्मों का फल है। तुमने पूर्व जन्म में महर्षि दुर्वासा का अपमान किया था और पुरुषोत्तम मास का अनादर किया था, उसी के कारण तुम्हें यह फल प्राप्त हुआ है। इस जन्म में तुम्हें पति सुख नहीं मिलेगा, पर अगले जन्म में तुम बिना योनि के उत्पन्न होकर 5 पतियों का सुख भोगोगी और अंत में परम पद को प्राप्त करोगी। शिव जी ने आगे कहा, पुरुषोत्तम मास अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी है। जो इसकी श्रद्धा का पालन करता है वह सुख, समृद्धि और मोक्ष को प्राप्त करता है, परंतु जो इसका अपमान करता है उसे विपरीत फल भोगना पड़ता है। ऐसा कहकर भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उनके चले जाने पर वह कन्या अत्यंत दुखी और चिंतित हो गई, मानो कोई मृगी अपने समूह से बिछुड़ गई हो। सूत जी बोले, हे मुनियों, इस प्रकार यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि भक्ति और तपस्या का फल अवश्य मिलता है, किंतु धर्म के नियमों और पुरुषोत्तम मास के महत्व को समझदार उसका पालन करना भी अत्यंत आवश्यक है। बोलो विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 11 समाप्त।